राहुल और उसके दोस्त एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। उन्होंने सुना था कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। दोस्तों को यह महज एक अफवाह लगी और उन्होंने तय किया कि वे रात में उस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। रात के 12 बजे चांदनी रात में हवेली का मटमैला रंग और टूटी फूटी दीवारें डरावनी लग रही थी। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया। राहुल, समीर, अजय और रोहन अंदर दाखिल हुए। चारों ओर धूल जमी थी और पुराने फर्नीचर पर मकड़ियों के जाले लगे थे। हवेली में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उनका स्वागत किया हो। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की आहट आई। सभी ने एक दूसरे की ओर डर से देखा। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा और उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर के मारे उनकी सांसें थम गईं। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह बस हवा होगी, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा और दीवार पर लगे पुराने आईने में एक परछाई दिखी। वह कोई और नहीं बल्कि सफेद साड़ी पहने एक औरत थी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुलसा हुआ था। राहुल ने घबराकर कहा, यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन तभी वह औरत हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी फटीफटी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजय ने जैसे ही दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हवेली की दीवारों से अचानक डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। रोहन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस औरत ने गुस्से में चीख मारी और हवेली की खिड़कियां जोर-जोर से खुलने बंद होने लगी। आखिरकार राहुल को अपनी दादी की एक बात याद आई, अगर कभी किसी आत्मा से सामना हो तो विनम्रता से माफी मांग लो। राहुल कांपती आवाज में बोला, हमें माफ कर दो, हम यहाँ मजाक में आए थे, हमें जाने दो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर वह औरत ठंडी हवा में घुल गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बिना समय गवाए चारों बाहर भागे। बाहर निकलते ही हवेली अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सुबह जब वे गांव लौटे और यह बात बताई, तो बुजुर्गों ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जिंदा लौट आए। वह आत्मा इस हवेली की मालकिन थी, जिसने सदियों से किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब कभी किसी डरावनी जगह जाने का दुस्साहस नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल।